हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जोगेंद्र सिंह रामा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलेशन की फर्स्ट क्लास, जो हम स्क्वायर से शुरू करेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे स्क्वायर याद करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। उसमें भी हम शुरू करेंगे 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालना। 100 से छोटी संख्या लेस देन 100। 100 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर कैसे ज्ञात करें? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 58 का स्क्वायर निकालते हैं। 58 100 से कितना कम है? 2। हमें देखना है कि जिस संख्या का हम स्क्वायर निकालने जा रहे हैं वो संख्या 100 से कितना कम है। तो 58 100 से कितना कम है? 2। तो हमें क्या करना होगा? उस 2 का वर्ग लिख लेंगे दाईं ओर। इस 2 का जो वर्ग हमने लिखा है, ये जो इनका डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, उसका जो वर्ग हमने लिखा है 4, ये 2 अंकों में होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने अंकों में लिखा गया? 1 अंक। तो हमें क्या करना होगा? इसको हम 2 अंक बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना आगे? जितना भी हमने इसमें देखा कि ये 2 कम है, 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब उस 2 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 98 से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा? 96। इसी का ये स्क्वायर है। 98 का जो स्क्वायर हुआ वो 9604। आगे भी हम ऐसे करेंगे। 97 का स्क्वायर, 97 जो है वो 100 से कितना कम है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। लेकिन 9 भी अभी सिंगल डिजिट में ही है। हम क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे और इसको भी हम डबल डिजिट में कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर यहाँ आया और 3 को हम इधर से कम कर लेंगे। कितना आएगा? 94। 9409। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे 96 का स्क्वायर। 96 कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16। अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दाईं ओर हमें डिजिट रखनी थी वो 2 होनी चाहिए थी, 2 डिजिट होनी चाहिए थी। और ये अब 16 क्या है? 2 डिजिट है। तो हमें क्या कम करना होगा? इसमें से 4 कम कर लेंगे तो कितना आएगा? 12। ऐसे ही 95 का स्क्वायर कितना? 25। वो 5। 95 कितना कम है? इसमें से 5। तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 इसमें से कम कर दीजिए। 90 25। 94 का स्क्वायर कितना होगा? 6 कम है। 6 का स्क्वायर 36 और 6 इसमें से कम 1। यहाँ पर अब किसका? 93 का स्क्वायर। 93 कितना कम है 100 से? 7। तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 इसमें से कम करेंगे तो क्या आएगा? 86। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। 93 के बाद 92 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर 64। 8 इसमें से कम कर लीजिए। 8 इसमें से कम करेंगे तो क्या आएगा? 84। अब 91 का स्क्वायर 9 कम है 81। 9 इसमें से माइनस भी कर लीजिए। 9 माइनस करिए तो कितना आएगा? 82। 90 छोड़ दीजिए। 89 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि 90 का स्क्वायर क्या होता है? केवल 9 का स्क्वायर लिखना होता है। 81 और 0 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमें 90 का स्क्वायर को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। 89 का स्क्वायर 89 कितना कम है? 11। 11 कम है तो 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होना है? 121 121। 121 में हो गई 3 डिजिट, लेकिन हमें यहाँ कितनी डिजिट रखनी है? 2। तो 2 डिजिट रखेंगे केवल 21। ये 1 कैरी हो जाएगा, लेकिन कब? इसमें से माइनस करने के बाद। हमें 11 का वर्ग
121, 11 इसमें से माइनस कीजिए, कितना होगा 8, 7। ये जो 78 आया 78 आया है। अब इसमें जो कैरी है, एक जो बचा है ये हासिल है, स्क्वायर कर लीजिए तो कितना होगा 79। अगर हमारी ये संख्याएं 3 अंकों में आ जाए तो हमें लेने 2 अंक है और जो ये इधर बचेगा वो कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 88 का स्क्वायर, 88 100 से कितना कम है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। हमें 2 डिजिट की लेनी है बस 44। ये जो होगा ये भी कैरी हो जाएगा, लेकिन कब 12 इसमें से माइनस करने के बाद। इसमें से माइनस किया 6 7 कितना होगा 76। अब 76 में भी होता है 76 में एक ऐड करना है आपको, कितना हो जाएगा 76। ऐसे ही आप नीचे तक का नंबर निकाल सकते हैं। 86 या आप आगे करके देख सकते हैं। जो कुछ समझ में ना आया आप उसको कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग। हमें निकालना है 100 से बड़ी संख्याओं का। अब 100 से बड़ी संख्या 101 ले लेते हैं। 101। अब वही काम हमें करना है, 100 से कंपेयर करना है। वहां 100 से कम देख रहे थे, यहाँ 100 से कितना ज्यादा है वो देखना है। 100 से कितना ज्यादा 1 तो 1 कवर करने सकती है, लेकिन हमने कहा आपको कि हाँ 2 डिजिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 0 लगाएंगे। अब पहले हम जब संख्या कम की तो उसमें से जितना इनका अंतर था उसको और कम करते थे। अब यहाँ पर जितनी संख्या बड़ी है इसमें और ज्यादा करते हैं, उसको एक और ऐड करते हैं, कितना होगा 102। अब यहाँ पर हमें लिखना है 102। संख्या बड़ी है तो हम भी जोड़ देंगे, संख्या छोटी है तो हम भी लगा देंगे। ठीक है, अब 102 का स्क्वायर देखिए। 102 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करना 04 और 2 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 104। 103 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, लेकिन डबल डिजिट बनाने के लिए 0 लिखेंगे और 3 इसमें ऐड कर दीजिए 106। 104 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 में 2 डिजिट आ गई, हमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है और 4 इसमें ऐड कर दीजिए। 4 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 108। 105 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 इसमें ऐड कर दीजिए 110। ठीक है, 106 का स्क्वायर वो नहीं लीजिए। 106 का स्क्वायर 36, 6 इसमें और ऐड कर दीजिए 112। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 107 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 इसमें ऐड कर दीजिए 140। ठीक है, 108 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 8 इसमें ऐड कर दीजिए 160। 11 से 64। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 109 का स्क्वायर 81 और 9 इसमें ऐड कर दीजिए 118। 110 का स्क्वायर आप ऐसे ही निकाल लोगे, इसमें कम ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 और 1 0 के डबल। ठीक है, तो मैं यहाँ 110 की जरूरत नहीं है। 111 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। अब देखिए इसको 121 में 3 डिजिट आ गए, कितना 3। तो हमें चाहिए मात्र 2 डिजिट 21 चाहिए। ये क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा,
लेकिन इसकी क्रिया करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें 11 प्लस करना है, कितना होगा 122। अब इसमें जो कैरी आया स्क्वायर कर देंगे 123, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 123। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो भी संख्या आपकी बनती जाएगी 112 का वर्ग, 12 का वर्ग, 144 मात्र 44 लेंगे, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 12 में ऐड करो 124, ठीक 124 में क्या करेंगे हम 124 और एक ये ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 125। ठीक है, ऐसे 113 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं, 114 का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां तक भी जाएंगे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 113, 114, 115 का स्क्वायर आपको याद करना है। ठीक है, वीडियो में आपके तक बने रहे, क्योंकि हम बताएंगे 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना और 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में लिखते रहना, जो भी बातें आपको इसमें समझ ना आए वो भी बताना, और जो समझ में आ गई उसके लिए लाइक करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। 50 से छोटी संख्या लेते हैं पहले, लेस देन 50। 50 से छोटी संख्या है, 50 से छोटी हमने ले लिया 48 ले लेते हैं। 48 50 से कितना कम है, कितना 2, तो 2 का वही स्क्वायर हम लिखेंगे, लेकिन 2 डिजिट में 0,4। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 इसमें से माइनस करेंगे, कितना होगा 46। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब इसमें से हमने से माइनस किया तो 46 लिखना, तो हमें यहाँ चाहिए 46, लेकिन नहीं, ये इसका वर्ग नहीं होगा, क्योंकि जो पहले बेस था वो 100 था, लेकिन अब बेस हो गया 50, मतलब बेस आधा हो गया। तो जब बेस आधा हो गया तो आप जब ये संख्या लिखोगे इसका आपको आधा लिखना है, 23 लिखना है। यहाँ पर कितना लिखना है 23। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस क्रिया से बचना चाहते हैं तो आप शुरू से ही समझे कि आप क्या लेंगे, इसका आधा शुरू से ही कर लेंगे। कैसे, देखो ये बात समझ में आई, ये मान लीजिए आपने डिटेल में समझ लिया, मैं आपको बताऊं, आपने इसका आधा इधर लिख दिया 25। ठीक, अब कैसे करेंगे ये देखिए, 48 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम 2, 2 का स्क्वायर 4। अब हमें इसमें से माइनस न करके डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लीजिए, 25 में से 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 23, 23/4। अब आप उस काम से बचाओगे, पहले इसमें से माइनस करना फिर उसका आधा करना, तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बेस क्या है, बेस हमारा आधा हो गया, तो हम भी इस 50 का आधा बेस ले लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम 49, चलो 49 का बाद में देखेंगे, तो ये 47 का निकालेंगे। 47 कितना कम 3 का वर्ग, 0 9 ही कितना है 2 डिजिट में। फिर अब आपको 3 इसमें से माइनस नहीं करना, 47 से आपको माइनस करना है इसमें से, कितना होगा 22, 22 0 9 हो गया। 46 का स्क्वायर कितना कम, 50 से कितना कम 4 का स्क्वायर 16। अब जो 4 इसमें से माइनस करना था, इसमें से माइनस नहीं करना, इसमें से माइनस करना है 25 में से। अब 25 में से माइनस कर दीजिए 4 को, कितना आएगा 21, कितना आया 21/16। ऐसे ही 45 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर,
ये भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड में कितना 25, 5 कम 5 उसमें से कम कितना आएगा 20। यहाँ देखिए 44, 6 कम 36, 6 में से कम 19, 7 कम 49, 7 उसमें से कम 18। तो ऐसे का निकाल सकते हैं। 42 का स्क्वायर हम निकालेंगे 8 कम 8 का 64, 8 25 में से कम कितना 17। 41 का स्क्वायर 9 कम 9 का 81, 9 25 में से कम 16। 40 का अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का निकालना पड़ेगा बस 16, इसकी हो जाएगी डबल जीरो, तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक 39 यहाँ आ जाएगा 39, 50 से कितना कम 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, लेकिन हमें तो मात्र 2 डिजिट चाहिए 21, यहाँ लिखा जो 1 होगा 1 हमारा कैरी हो जाएगा, लेकिन कब 25 में से माइनस करने के बाद। 25 में से क्या माइनस करेंगे, ये 11 कम है तो 11 हम 25 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 14। अब 14 में ये 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में 1 प्लस करने के बाद 15, 15 21। आप ऐसे ही 38 का वर्ग निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप 37 का वर्ग निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप 36 का वर्ग निकाल सकते हैं, ऐसे ही 35 का वर्ग निकाल सकते हैं। ये वर्ग निकालने हैं आपको, आप नीचे तक का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। इन संख्याओं का आप वर्ग निकालना प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। शॉर्ट ट्रिक जितनी आसान होती है उतनी दिमाग में भी नहीं बैठ पाती। अब हम निकालते हैं मोर देन 50, 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना। 50 से बड़ी संख्या 51 ले लें, चलिए 51 का वर्ग निकालना है। 51 50 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1, लेकिन हमें क्या चाहिए 2 डिजिट में, तो हम इसे क्या लिखेंगे 0 1। ठीक है, अब 0 1 हुआ। अब हमें जो 1 है इसमें प्लस नहीं करना, हमें 50 वाले में तो दिमाग में बिठा लीजिए कि 50 वाले में हमें क्या लेना है, बेस 25 लेना है, बेस 25 में से ही माइनस करना है। अब 1 ज्यादा 1 का वर्ग, तो 1 25 में ही जब माइनस छोटी संख्या होगी तो माइनस करेंगे और बड़ी संख्या होगी तो प्लस करेंगे। 25 में 1 प्लस किया कितना आया 26, तो 26 हम यहाँ लिखेंगे 26 0 1। हम लेते हैं 52, 52 का वर्ग 50 से कितना ज्यादा 2, 2 का वर्ग 4। अब 2 किस में प्लस करें 25 में, तो 2 25 में प्लस करोगे तो क्या आएगा 27, 27। 53 में 3 ज्यादा 3 का वर्ग 9, और 3 इसमें प्लस करेंगे 25 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 28। अब ऐसे ही आप कर सकते हैं 54 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में है 0 लगाने की जरूरत नहीं है, और 4 25 में ऐड कर दीजिए कितना होगा 29। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, और 5 इसमें 25 में प्लस कर दीजिए 30। बात समझ में आ रही है। 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 में 25 में प्लस कर दीजिए कितना 31। ऐसे ही आप 57 का स्क्वायर, और ये 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, और ये आपको कितना 61 का स्क्वायर,
62 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर, तो आगे जितना आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं। ये आपको करना है, और जो आपसे नहीं हुआ वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में लिख कर ये जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज से हम क्लास